नशा मुक्ति को लेकर भिवानी के राधा स्वामी आश्रम में पहलवान विजेंद्र ने 24वां शक्ति प्रदर्शन करते हुए 4 टन की टाटा को कानों से खींचा। इस दौरान कन्वर महाराज ने विजेंद्र के नेक संकल्प की सराहना कर संगत में भी यह पहल शुरू करने की बात कही। आयरन मैन कहे जाने वाले भिवानी के पहलवान विजेंद्र पहलवान ने देश को नशा मुक्त करने के लिए अनूठी मुहिम शुरू कर 100 शक्ति प्रदर्शन करने की ठानी है, जिसके तहत 24वें शक्ति प्रदर्शन करते हुए राधा स्वामी आश्रम में विजेंद्र ने 4 टन वजनी टाटा को कानों से खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही अपने 40 किलो के बेटे को दांतों से दबा के दौड़े और चलती 2 बाइकों को हाथों से रोककर हैरतअंगेज करतब दिखाए। विजेंद्र का मानना है कि नशा देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है, पर देसी खान पान से जो ताकत मिलती है और शरीर मजबूत होता है उसका कोई मुकाबला नहीं। इसी देसी खान पान की ताकत से वो यह सब हैरतअंगेज करतब कर पाते हैं और युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं, नशा छोड़ देसी खाना पीना अपनाएं। पहलवान विजेंद्र ने कहा कि वो और उनका पूरा परिवार राधा स्वामी आश्रम से जुड़ा है, इसलिए 24वां शक्ति प्रदर्शन आश्रम में किया है। शक्ति प्रदर्शन किया, क्या संदेश दिया गया है? जी, आज सबसे पहले मैं संतों की नगरी और यहाँ के पावन स्थान पर राधा स्वामी सत्संग दिनोद और हजूर महाराज जी के चरणों में से प्रार्थना करके मेरा एक सपना था कि मैं संसार में काफ़ी सारे एक्टिविटी कर रहा हूँ, परंतु मैं गुरुजियों के साथ बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। हमारा पूरा परिवार इनके सेवा में रहे हैं और मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पावन स्थान पर बनाऊं, जो कि मैंने IAE बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि 3 टन की टाटा को खींचना था 100 मीटर तक, मैंने 4 टन 50 kg उसमें वज़न है, वो कानों से IAE बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। मैं IAE बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे को अपने इस रिकॉर्ड में स्थान दिया और हमारा रजिस्टर्ड हुआ। आज हमारा ये 24वां शक्ति प्रदर्शन है। मैंने 2022 तक का इसका लक्ष्य रखा था, परंतु कोविड की समस्या बीच में चल रही है। कई जगह सरकार प्रशासन के जो भी नियम हम उनका पालन करते हैं तो उसकी वजह से आज हम जो है 24वां शक्ति प्रदर्शन कर पाए हैं। यहाँ पर 3 स्टंट रहे हैं। एक 40 kg के इंसान को उठा के महाराजियों के सामने ही मैंने एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया है और तीसरा शक्ति प्रदर्शन 2 बाइकों को चलती हुई को हाथों से रोककर ये शक्ति प्रदर्शन किया है। और अपना तो बस एक सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। मैं नशा मुक्त अभियान के लिए मेरी संपूर्ण यात्रा पंजाब के संगरूर जिले तक कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैंने बाइक से करी थी। और अभी जो नशा मुक्त भारत यात्रा है वो DSP वीरेंद्र जी हेडक्वार्टर ने हमारे को हरी झंडी दिखाई थी। ये हमारा लक्ष्य अब 2023 तक रहेगा, जो कि जहाँ जहाँ हम बच्चों को स्कूल कॉलेजों में मोटिवेट करते हैं कि जो तली हुई चीज़ों हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं और जो हेल्थ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि आज का युवा नशे की दलदल में धंसा जा रहा है और इस पर हमने लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अनेक संस्थाएं भिवानी की सभी कार्यक्रम अच्छे कर रही हैं, प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सारी सराहना कार्यक्रम चल रहे हैं, परंतु मेरा एक संदेश है इन स्टंटों के माध्यम से कि इंसान यदि नशा नहीं करता तो वो भी ऐसा ताकतवर बन सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हरियाणा के हैं जो कि वर्ल्ड में फेमस है, जो मेडल लेके आते हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हरियाणा का नाम और विश्व में रोशन हो, हमारे भिवानी क्षेत्र का नाम रोशन हो। धन्यवाद जी। यह 2-3 साल से वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो नशा है युवा में वो नशा खत्म हो और युवा खेलों की तरफ आकर्षित हो। आपके सामने भी आज किया है, तो ऐसे जो पहलवान हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप और कैसे प्रेरणा लेंगे? विजेंद्र पहलवान ने एक बहुत नेक संकल्प के साथ समाज में उतरे हैं। जो समाज में सबसे बड़ी बीमारी है नशाखोरी की, उसके प्रति जागरूक करने के लिए, हमारे नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए कि नशा मुक्त हों और वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, इसके लिए खुद उदाहरण पेश करते हैं कि उन्होंने अपने जिस्म को लोहे की माफिक मजबूत और स्ट्रॉन्ग ऐसे बनाया कि पूरी ज़िंदगी व्यायाम किया, किसी प्रकार का नशा नहीं किया और उनके नशे की बुराइयों से बच के ही उन्हें अपने शरीर को इस प्रकार से ढाल लिया कि उनको लौह पुरुष के नाम से या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में उनका कई इनामों से नाम आया है। तो आज उन्होंने ये, हमने भी इच्छा जाहिर की थी कि ऐसे व्यक्ति अगर समाज में आके और संगत में आके अपनी जो योग्यता है उसको दिखाएं, तो नौजवान बच्चों को, देखने वालों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी उस बुराई को त्याग के और अपने
शरीर को इसी प्रकार से मजबूत तंदुरुस्त बनाएं और हम भी इस प्रकार के जो योग्यता हैं दिखाने लायक बने। तो आज उन्होंने इतनी भारी गाड़ी को सिर्फ कानों से खींच के बड़ा एक आश्चर्यजनक कार्य किया। इससे पूरे जितने भी दर्शक लोग थे, संगत के लोग थे, वो बड़े प्रसन्न हुए और सब उन्होंने बड़ी वाहवाही से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और उनको एक अच्छी प्रेरणा मिली। तो सर क्या कहेंगे, जो नशा बढ़ रहा है युवाओं में, किसी भी तरह का नशा हो, वो कितना खतरनाक होता है, युवा कैसे दूर रह सकते? ये तो आपको पता ही है कि एक इस बीमारी के कारण इंसान में चोरी की, झूठ की, कपट की, बेईमानी की सभी दोष आ जाते हैं। फिर अपने घर को बर्बाद करता है, खुद को बर्बाद करता है, समाज में एक ऐसी बीमारी फैलती है जिससे देश भी बर्बाद हो जाता है। और आज ये लत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उसके लिए जो इन्होंने मुहिम उठाई है उसमें हम भी इनके साथ हैं और हम भी अपने सत्संगों में ये प्रयास करते हैं, बल्कि हम तो यहाँ तक हुक्का, बीड़ी, पान, तम्बाकू तक का भी, और इनका प्रयास भी जब एक की तरह की बातें मिलती हैं तो ये हमें सहयोग दे रहे हैं और हम इनको सहयोग देंगे और समाज को ऊंचाइयों की ओर लेके जाएंगे, बुराइयों से बचाएंगे। इनको बहुत बहुत बधाई और नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल, आप अच्छी तरह से समाज को जागरूक करने के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए काम करें और आगे से आगे और अच्छे कार्य में प्रेरित करें। टाइम 8 हरियाणा के लिए भिवानी से इंदरवेश की रिपोर्ट।